शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव प्रथम से साहब श्री हरिंद्र भैया के चरणों में नमन करते, मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करते, मेरा नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करते, मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में नमन करते, मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम सभी गुरु भाई गुरु बहना का सौभाग्य है दीदी कि आज अपने गुरु के चरणों में समर्पित है हम सभी गुरु भाई गुरु बहना। और सभी गुरु भाई गुरु बहना का एक ही उद्देश्य है कि अपने गुरु के बारे में गप को करें, अपने गुरु के बारे में गप करें और अपने गुरु के बैठक में जाएं, अपने भाई बहना से गप करें, क्योंकि साहब के यही आदेश है जो हम सभी गुरु भाई गुरु बहना को मिला है। हम सभी गुरु भाई गुरु बहना का ऐसा परम सौभाग्य है भाई बहना कि ढूंढने पर नहीं मिलता है और हमको और आपको घर बैठे मिल गया है। लेकिन तब भी हम और आप इस बात को महादेव को गुरु बनाने से कतराते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि सब कोई जाते हैं चर्चा में, तो हमको भी जाना पड़ेगा। हमारा इसीलिए महादेव को गुरु नहीं बनाते हैं कि सब जाते हैं, देखते हैं कितने गुरु भाई गुरु बहना जाते हैं शिव चर्चा में, गुरु के बैठक में, तो हमको जाना पड़ेगा। हे भाई बहना, जाइएगा तो आपको फायदा होगा, नहीं जाइएगा तो आपको फायदा नहीं होगा। क्योंकि कहा जाता है चर्चा में जाने से जितना ही आप गप कीजिएगा तभी मेरा और आपका मन समझेगा। हमारा पछा बताइए, रक्षाबंधन का दिन था, कल था ना दीदी, परसों। लेकिन कितना का भाई बहना थे, कितना गई होगी भी भाई के पास और कितना नहीं भी गई होगी। अच्छा बताइए, जाने से उसको फायदा नहीं होगा क्या? अच्छा बताइए, राखी लेकर गया, कितना प्यार लेकर गया वो भाई के पास, और उसको क्या कुछ नहीं मिला होगा भाई की तरफ से, तो उसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरा फायदा है क्या कि भाई बहन का संबंध को वो हंसी खुशी साल भर का बाद आता है, नहीं आता है, उसको आप हम निभाने जाते हैं। तो बताइए, इतना ही सोच लीजिए, छोटा सा मान के चलिए ये लौकिक में काम आता है और सबको दिखता है, उसको हमको और आपको समझना आ जाता है, और गुरु और शिष्य के बारे में समझना नहीं आता है, नहीं आता है ना। तब ना हम आप सोचते हैं कि हम महादेव को गुरु बनाएंगे, तो देखते हैं कितना लाखों के लाख भीड़ में जाते हैं वो गुरु भाई गुरु बहना, तो हो सकता है हमको भी जाना पड़ेगा। हे भाई बहना, जाइए अथा नहीं जाइए, साहब ऐसा काम नहीं कहे हैं। साहब कहे हैं आप अपने घर का सदस्य का समझाइए, कहीं मत जाइए। आपका घर में तो कितने सदस्य होते हैं, आपका घर में बहुत सारा सदस्य होते हैं, आप नहीं भी जाइए तो अपने घर में समझाने का प्रयास करें। यदि मेरा और आपका घर समझ जाएगा तो यही मेरा आपका स्वर्ग बन जाएगा, तो कहा जाएंगे इधर उधर। ही भाई बहना, यही बात तो हमारा आप नहीं समझते हैं, चर्चा में जाते हैं, और इसीलिए तो सभी साहब कहे हैं चर्चैया और भजनिया बना दिए हैं। कैसे कि हमारे इस बात को नहीं समझते। हमारा आप जाते हैं चर्चा में और घर पर आते हैं या चर्चा खत्म हो जाता है तो हमारा वही बात शुरू कर देते हैं, हल्ला करना। हे भाई बहना, हमारा आप आए हैं तो कहा जाता है शांति खोजने कहाँ जाइएगा। हमको और आपको शांति यही स्थल पर मिलेगा। हमको और आपको कितना ही भी पैसा हो जाएगा लेकिन शांति नहीं मिलेगा। मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। और शांति कहाँ मिलेगा? जहां सत्संग हो, जहां महादेव का काम हो, वहीं आपको हमको शांति मिलता है। क्योंकि कहा निंद्रा महारानी भी वहीं सताता है, नहीं सताता है। घर में बैठे रह जाइएगा, घर में बैठिएगा ना और नींद भी आएगा ना, तो आप बिछावन पर जाइएगा तो आपको नींद नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। क्योंकि दिमाग में तो यहाँ घूम रहा है काम कि पता नहीं बेटा के खाना नहीं दिए, घर का काम नहीं किए, ये काम नहीं किए, वो काम नहीं किए, यही काम को आपको दिमाग में घूमता है। तो बिछावन पर जाइएगा तो कहां से नींद लाइएगा?
नहीं आएगा। और देखते हैं कितना गुरु भाई गुरु बहना को जब आते हैं चर्चा में तो झुकते हैं झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि वहां यहाँ पर उनको शांति मिलता है और हम और आप यही शांति को तो खोज में है। हे भाई बहना, सब कुछ मिल जाएगा हमको और आपको, रुपया से हर चीज खरीद लीजिएगा। हर चीज जितना भी है ना धरती का जो सामान है, जो हमारा सब कुछ खरीद लीजिएगा, लेकिन हमको और आपको शांति नहीं मिलेगा। इसलिए शांति कहाँ मिलेगा? कहा जाता है, मोबाइल देखिए ना, मोबाइल और सिम दोनों का अटैचमेंट रहता है कि नहीं रहता है? यदि अगर सिम से मोबाइल से सिम निकाल दिया जाएगा तो मोबाइल को क्या कीजिएगा? वो खिलौना बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। उसी प्रकार है मेरा और आपका ये शरीर है। मेरा और आपका जो शरीर है ना, यही तरह है जो सांस चल रहा है मेरा और आपका, उसी को हमको और आपको भी स्वागत हो रहा है। हमारा आप कहते हैं ना कि मकान बनाए हैं तो घर मेरा है, बेटा मेरा है, परिवार मेरा है, और जब श्वास निकल जाएगा ना तो कोई कहीं नहीं होगा। होगा दीदी बताइए तो? किसी का कोई नहीं है धरती पर जो कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अभी सुधा दीदी भजन गा रही थी ना कि अफरा तफरी मचता है, लेकिन वही बात है कि जो कहते हैं हमारा आप कहते हैं कि मेरा बेटा के लिए बैंक बैलेंस इतना कर दीजिए, बेटा को नौकरी लगा दिए और भी प्रॉपर्टी जमा कर दिए, खरीद दिए। अच्छा बताइए, इतना कुछ किए हैं और अपने लिए क्या किए हैं? तो क्या कहते हैं हमको लिए क्या करना है? बेटा सब है ये है। अच्छा बताइए, जब बुढ़ापा हो जाइएगा ना हमारा, तो उस बेटा से भी, वो पोता से भी मांगिएगा ना, ये बेटा बाबू थोड़ा सा गिलास पानी लाकर दे दो ना, प्यास लगा है। वो बच्चा बोलेगा दादी रुक जाइए, हम आते हैं थोड़ा सा खेल कर। अच्छा बताइए, कहाँ गया आपका पोता? कहाँ गया आपका बेटा? इसीलिए कहा जाता है जब शिष्य परिवार हो जाइएगा ना तो आपका गुण उसमें चला जाएगा, आपका गुण उसमें चला जाएगा। तो हो सकता है खेलने के लिए बाद में जाएगा, लेकिन अपनी दादी को एक गिलास पानी जरूर पिलाएगा। इसलिए साहब कहे हैं कोई किसी का नहीं है, अगर कीजिएगा ना तो प्रयास होगा थोड़ा थोड़ा होने का, लेकिन इसमें भी ईमानदारी होना चाहिए। हमारा आप आते हैं, सभी गुरु भाई गुरु बहन आते हैं और हल्ला करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं कि अब भजन खत्म हो गया तो शोर शराबा शुरू, चर्चा खत्म हो गया तो अपने आप में गप, कोई दीदी वो कुछ बोली, वो दीदी कुछ वो बोली, तो उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ बोलिएगा। अगर हम बोलेंगे दीदी आप चुप रहिए, आप बोलिएगा वो दीदी चुप रहेगी, तो देखिए बात कहां तक जाता है, जाता है कि नहीं? उसी प्रकार है भाई बहना, चर्चा में ऐसा होना चाहिए कि अगर ये सिक्का भी गिर जाए ना तो खन से आवाज करे, खन आवाज करे कि ताकि लगे कि है, देखने में भी लगे दूसरे को भी, जो नहीं जुड़ी है अभी तक उनको भी समझ में आएगा कि नहीं महादेव का शीश देखिए कितना अच्छा है। बताइए, अगर मेरे अंदर में गुण दिखेगा तभी तो आप में सटेगा ना, और हम में आप में तो गुण दिखबे नहीं करेगा तो दूसरा कौन आके सटेगा? हाँ, लेकिन इस एक बात को याद रहता है कि जो महादेव को हम आप मंदिर में जाते हैं, अरे चलो ना चर्चा में, वही महादेव को तो हो रहा है चर्चा, वही महादेव को मेरा आपका चर्चा हो रहा है। इस बात को लेकर आते हैं चर्चा में भाई बहना, कहते हैं कि देवों में देव महादेव है। वो सब जानते हैं कि देवों में देव महादेव है, महादेव से बढ़ के कोई देव है ये नहीं है, महादेव से बढ़ के कोई भी नहीं है। इसीलिए लास्ट है, अंत है, तो वही महादेव है। इसीलिए हमको और आपको उन्हीं का आचरण में ढलना चाहिए भाई बहना, तभी मेरा और आपका चर्चा में ये कहीं भी जाना सार्थक होगा। नहीं तो हमारा आप कितना ही भी गप कर लीजिए, कितना ही भी चर्चा कर लीजिए, तभी हमारा आपको समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गुण लाना चाहिए। तभी हमारा आप कहते हैं ना, आपका घर परिवार अगर अच्छा रहता है तो क्या कहते, आपका घर परिवार का नाम चलता है कि देखिए तो फलाने घर का बहू है, फलाने घर का बेटी है, उसके घर में जल्दी नहीं देखे झगड़ा करते हुए, न कहते हैं। और जिसके घर में रोज सुबह सुबह उठे, कोई बात अगर बच्चा भी गिर जाए, थोड़ा सा पानी भी गिर जाए तो ले बवाल शुरू हो जाए, न कहते दीदी? उसी प्रकार है, तो दूसरे को जो आते जाते हैं तो वो कहते कि नहीं कहते हैं कि उनका घर का देखिए तो कैसा है, सुबह सुबह उठता है कहाँ शुरू, नहीं कहते हैं?
और जिसके घर में देखते हैं कि कभी कभी होता है, कहा जाता है एक जगह हरिया रहेगा तो धर्म नहीं करेगा, करेगा कि नहीं? उसी प्रकार है कि हमको और आपको उसी तरह बनना चाहिए। अगर जो नहीं समझे हैं, आपका घर में जो नहीं समझे हैं, हे भाई बहना, रह लीजिए, मेरा और आपका यहाँ घर नहीं है, प्रेम से रह लीजिए। क्योंकि कहा जाता है जब हम और आप आते हैं तो दुनिया हंसता है, नहीं हंसता है कि फलाने घर में बच्चा हुआ है, ढोल बजता है, डीजे बज जाता है यहाँ तक तो, और जाने समय क्या बजता है? हे भाई बहना, जो ही सुनता है कि फलाने घर का कुछ हो गया है तो आंसू बहाना शुरू हो जाता है। और जो सही नहीं रहता है उसके लिए कहता है कि भले चल गया, न कहते हैं? उसके लिए कहता है कि भले चल गया, वो तो रोज सबसे झगड़े करते रहता था, न कहते हैं? इसीलिए भाई बहना, कुछ ना कुछ साहब बताए हैं, कुछ ना कुछ उनका गुण तो अपने अंदर भर लीजिए। क्योंकि आज देखिए साहब का पुण्यतिथि आएगा 4 तारीख को, तो हम और आप मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? उनका गुण है तब तो मनाते हैं। अच्छा बताइए, किसी का गुण नहीं रहेगा तो मेरा नाम लीजिएगा क्या? नहीं लीजिएगा। लेकिन आज किनके बात पर इतना हम और आप इतना भीड़ लगा रहे हैं? साहब के बात पर न दीजिए। नहीं तो क्या महादेव आपको बोलने आए कि हमको गुरु बना लो? बोलने आए क्या? नहीं बना बोलने आए। लेकिन इस बात को कौन कहे? साहब कहे हैं। हरिंद्र आनंद जिनको कहते हैं वही तो हमारे साहब है। उन्हीं को बात पर हमारा आप जहां सुनते हैं कि हमारे गुरु का काम होता है, वहां तक हमारा आप प्रयास करते हैं कि चलें, और चले जाते हैं। इसलिए साहब लिखे हैं कि आओ चले शिव की ओर। साहब लिखे हैं कि आओ चले शिव की ओर, क्योंकि हम और आप जगत की ओर चल रहे हैं। हम और आपको जगत में जो देखते हैं ताक झाक, वही हमको और आपको अच्छा लग रहा है। इसलिए साहब लिखे हैं कि आओ चले शिव की ओर। लेकिन इसलिए भाई बहना, हम और आप भी प्रयास करें, जगत से मुंह मोड़िए थोड़ा थोड़ा, और प्रयास करिए कि शिव की ओर चले। क्योंकि हमको और आपको बताएं अभी कि मेरा और आपका घर नहीं है, तो जाइएगा कहाँ? कर्म कर लीजिए थोड़ा थोड़ा सही, थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि मेरा और आपका कर्म सही होना शुरू हो जाएगा। फिर तो महादेव बल्ले बल्ले करने के लिए तैयार है। हमको और आपको क्या चिंता है? फिर नहीं सोचिएगा कि हम कैसे जाएं, महादेव जैसे ले जाए। देखते हैं कोई काम होता है तो क्या कहते हैं? जाने महादेव। क्या लगता है महादेव आपका मतलब कि ठेका ले लिए हैं क्या? हे भाई बना, ठेका नहीं लिए हैं, तो हमारा आपको विश्वास है। हमारा आप जब कीजिएगा ना महादेव को काम, उस क्षण से विश्वास रहेगा कि हे महादेव, हम तो नहीं जानते महादेव, हम आपका काम करते हैं। आप कैसे कीजिएगा नहीं कीजिएगा वो आप जानिए। हम आपका काम करने चले हैं और हमसे नहीं होगा। आप जानते हैं कि हम मेरा और आपका क्या औकात है किसी का बात कुछ बोल दे, नहीं बोल पाइएगा। ये तो आशीर्वाद भाव का, दया महान का, जो हम और आप आते हैं गुरु तक और कुछ ना कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करते हैं। नहीं तो मेरा और आपका कुछ भी नहीं है, मेरा और आपका पावर नहीं है। अगर देखते हैं मशीन भी रहता है तो कभी कभी बंद हो जाता है, नहीं होता है क्या? और हम और आप क्या बोल दीजिएगा? कुछ नहीं बोल पाइएगा भाई बहना। महादेव का दया है। इसलिए साहब कहे हैं, जो आप अभी तक समझे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करें, तभी मेरा और आपका गुरु शिव होंगे। नहीं तो नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। चर्चा में आइए, नहीं आइए, जाइए नहीं जाइए, तो महादेव। इसलिए पहला सूत्र दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे जो है, मैं आपकी शिष्या, मुझ पर दया कर दीजिए। पहला सूत्र में। और दूसरा सूत्र में, क्योंकि ये तो पुराना सूत्र है, हमारा आप नए बन जाते हैं भले, लेकिन 3 सूत्र जब भी कीजिएगा ये 3 सूत्र माध्यम रहेगा। और दूसरा सूत्र में जो समझे अभी तक प्रयास करें भाई बहना, एक व्यक्ति की भी जोड़ दीजिएगा ना, तो मेरा आपका आना सार्थक होगा। तभी हम और आप ये 3 सूत्र करना सीखेंगे। दूसरा सूत्र, जब जाइए यहां से चर्चा से जाइए तो अपने घर का सदस्य का, अपना बच्चा बुतरू बेटा बेटी जो भी है, उनको बताइए कि फलाने जगह गए थे चर्चा में, हमारे गुरु भाई गुरु बहना ऐसा बोली थी। बताइएगा तो आपका भी मन समझेगा
और आपका घर का भी गार्जियन, घर का परिवार होगा, घर का बाल बच्चा होगा, वो भी समझने लगेगा कि सचमुच अगर महादेव में कुछ है तब ना मेरी माँ जाती है, मेरा पिताजी जाते, मेरा भाई जाता, मेरा बहन जाता। इसलिए जाकर प्रयास भाई बहना कुछ ना कुछ पाए जाए। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करना। और जब तक हमारा आप कहते हैं कि ये 3 सूत्र करना चाहिए, चल जाइए मत जाइए, लेकिन अपने दूसरा सूत्र है गप करते हैं ना, तो वही के बारे में गप अपने बच्चे से। और दूसरा सूत्र तो आप जरूर क्योंकि पहला सूत्र और तीसरा सूत्र नहीं कीजिएगा तक मेरा मन नहीं झुकेगा। कितना ही चर्चा में आकर सुन लेगा, समझ लेगा, आपका समझने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए 2 सूत्र तो आप करें। क्या लगता है बताइए? देखिए आप भी मेरी गुरु भाई गुरुबाना, हमारे गुरु भाई गुरुबाना नहीं समझिए। कैसे? क्योंकि कहते हैं कि 200 सूत्र क्या है। देखिए आप सुबह उठिए, रात में समय मिले, अच्छा अकेला बैठते हैं तो आप बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं? क्या सोचते हैं मेरा बेटा कहाँ गया, हम गए भेजाएं बाजार कोई सामान लाने और वो खेल रहा है, कहते हैं कि नहीं? या तो कुछ भी दुख सुख के बारे में दिमाग में आता है कि नहीं दीदी? तो उसी प्रकार है, दुख सुख जैसे सोचते हैं उसी प्रकार है अपने गुरु के बारे में सोचें, यानी कि याद करें। दुख में भी आता है, दुख आता है तो कहते हैं कि हे महादेव दया कर दो ने कि दुख का कुछ कम हो जाए, न कहते हैं? उसी प्रकार है दुख मतलब अपने महादेव से मन ही मन जहां बैठे, यदि कोई नहीं है तो अपने गुरु से गप कर लीजिए ना कि हे महादेव दया कर दीजिए ना, महादेव इतना दया करो, कम से कम हमरा समझे में नहीं आवा 3 सूत्र की है। इतना बात को याद रखिए। उनको कि महादेव समझ नहीं आता कि सूत्र तो करे क्या, तो दया मांगे, दया मांगते मांगते